जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर, श्री राम जी के, देखिए, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। चालीसा के लास्ट में क्या लिखा? 64 बार पाठ कर जोई छूटई बंदी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की जय। उन्हीं के अवतार वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज विश्व विजेता तत्वदर्शी संत की जय हो। और उन्हीं की दया से आज भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, कुरीति मुक्त समाज, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा ज्ञान का प्रचंड तूफान, जिसमें संपूर्ण पाखंडवाद का नाश हो रहा है। ऐसे में कुछ पुच्छल भात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे ही एक पुच्छल भात का नाम है शिवांश नारायण द्विवेदी। जिस प्रकार किसान की लहलहाती खेती में कुछ कुवाड़ उत्पन्न हो जाता है और उस कुवाड़ को खत्म करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग, छिड़काव जरूरी होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक में ये कुवाड़ उत्पन्न हो गए हैं और इनको आध्यात्मिक ज्ञान से जवाब, जो कीटनाशक दवाई के रूप में इनको जवाब देना जरूरी है, तभी ये सही फसल हो पाएगी, वरना ये फसल को नाश करने का काम करेंगे। पहले आप लोग इनकी वीडियो को सुन लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। दास तो केवल एक लाउड स्पीकर का काम कर रहा है, आप तक पहुंचाने के लिए, कुत्ते का काम कर रहा है आपको जगाने के लिए कि मैं 2 कौड़ी का जीव। रामपाल दास जी ने अपने लिए कह दिया, मैं 2 कौड़ी का हूँ, जीव हूँ और कुत्ते का काम कर रहा हूँ, तो इनकी भक्ति भी बेकार हो। संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा अपने बारे में, ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि तत्वदर्शी संत की बात क्या होती है, उनके बातों को कहने का संकेत क्या होता है, वो समझने की बस की बात तुम्हारी नहीं है। अगर तुम यही समझ जाते, संतों की वाणी समझ जाते, तो कहते नौ मन सूत उलझी ऋषि रहे झकमार, और सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझना दूसरी बार। अगर तुम समझ ही जाते तो इतनी बड़ी वाणी बोलने की जरूरत ही न पड़ती। तुम्हें रामपाल जी महाराज के बारे में जो कहना था तुमने कह लिया, वो खुद ही जो कह रहे हैं, तुम क्या कहोगे। और अब हम तुम्हें बताएंगे प्रमाण कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। उससे तुम्हें घबराहट भी हो सकती है, हो सकता है तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाए, तुम्हें चक्कर भी आने लगे, रोने का भी मन करे, हो सकता है तुम लाइफ से भाग भी जाओ। तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि तुलसीदास जी जो खुद अपने लिए कह रहे हैं, अब हम वो दिखाने वाले हैं। अगर तुम्हें बुरा लगे या तुम्हें रोने का मन करे या कुछ हो, तो ये भगवा कलर का ये हमने सूती का कपड़ा मंगा दिया है, इससे अपने आंसू पोंछ सकते हो। पहले ही दे दिया है, इससे अपने आंसू पोंछ सकते हो। अब छुपा के पतली गली से निकल भी सकते हो। वर्णनाम इति संघानाम रसानाम च संदपि मंगलानाम च कत्कारो वंदे वाणी विनायको। आइए रामचरितमानस से रूबरू होते हैं कि तुलसीदास जी अपने बारे में क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं संपूर्ण रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है। इसमें लिखा है, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। अच्छे दिखाइए कि दिखे है, जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। ये बालकांड है, यहाँ पे दिखाइए बालकांड है, दोहा नंबर 11 और श्लोक इसका दूसरा है। ये दूसरा श्लोक देख लीजिए ध्यान से, दूसरा श्लोक है, दोहा नंबर 11 श्लोक नंबर दूसरा, और पेज नंबर ये 30 है, ये 30 है पेज नंबर, ध्यान रखिएगा, ये 30 है पेज नंबर। इस पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर, श्री राम जी के, देखिए, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, संसार के ऐसे लोगों में
सबसे पहले मेरी गिनती है। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, तुलसीदास जी की वाणी है ये तुलसीदास जी कह रहे हैं बालकांड में। फिर उन्होंने लिखा है, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी, जो धर्म की झूठी ध्वजा फहराते हैं। और देखिए, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, जो धर्म की झूठी ध्वजा फहरा रहे हैं, कपट के बोझ को ढो रहे हैं। देखिए, अपने आप को कह रहे हैं दम्मी, कपट के बोझ को ढो रहे हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले उन्होंने अपनी गिनती बताई है। तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, ऐसे लोगों में मेरी गिनती सबसे पहले है। और फिर कहा है उन्होंने, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले। कपट के धंधे कौन से हैं? अब कपट के धंधे हैं कि ये जो रामचरितमानस का पाठ करवा के, और ये जो भगवान के नाम पे, राम के नाम पे ये धर्म की ध्वजा फहराते हैं और धंधे करते हैं, भगवान के नाम का धंधा करते हैं। ऐसे लोगों में सबसे पहले तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी गिनती है। तो अब तुलसीदास जी ने अपनी स्थिति बता दी। अब उनके द्वारा लिखित इस पुस्तक से जो धंधा चला रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी वो आप लोग खुद समझ सकते हैं। और फिर यहाँ पर कहा है, यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लग जाऊं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार भी नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। मतलब तुलसीदास जी कितने अवगुणी थे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने थोड़े से अवगुण इस किताब में लिखे हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं वो कितने अवगुणी थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तुलसीदास जी खुद अपने कर कमलों से लिखे हैं। वही प्रमाण मैं बता रही हूँ आपको। 11 नंबर श्लोक का 11 नंबर दोहा का श्लोक नंबर 3 पढ़े। अब पहला देखिए, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का धारण। कौवा क्या करता है? कौवा अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानवरों का मांस नोच के खा जाता है। और भेष हंस का रखते हैं, जैसे आजकल के जो ब्राह्मण हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं, और भेष उनने त्रिपुंड लगा लिया, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लिए, लाल पीले वस्त्र धारण कर लिए और संत बन गए। कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, भेष न देखो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसे संत जो हैं वही असली संत हैं। और फिर कहा है, वेद मार्ग को छोड़कर जो कुमार्ग पर चलते हैं, वेद मार्ग को छोड़कर, जो वेदों में भक्ति लिखी है उस भक्ति को छोड़कर जो कुमार्ग पर चलते हैं। कुमार्ग कौन से हैं? कुमार्ग हैं जैसे श्रीमद् भगवत गीता में व्रत करना निषेध है, व्रत करना मना किया गया है। और मूर्ति पूजा का वेदों में कहीं कोई वर्णन नहीं कि मूर्ति की पूजा करना। तो ऐसे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति हैं, मतलब जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कथा वाँच रहे हैं और ये मूर्ति पूजा करवा रहे हैं, वो कपट की मूर्ति कहे हैं तुलसीदास जी ने। कपट की मूर्ति कलयुग में पापों के भांडे हैं। ऐसे लोग जो वेद मार्ग को छोड़कर चल रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, वो कपट की मूर्ति और कलयुग के भांडे हैं। ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने तो स्वयं अपने कह दिया है कि अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। वो जितनी उनके अंदर बुद्धि थी, उस बुद्धि के अनुसार वो श्री राम जी के गुण गा रहे हैं। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस कथा को सुनकर कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि उन्होंने ये अपना संविधान लिख दिया कि कल को आप मरेंगे और धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ आपको दंड दिया जाएगा, आपको सताया जाएगा। तो आप वहाँ पर उनको दोष मत देना कि मैंने तो रामचरितमानस पढ़ी थी, मैं तो रोज पाठ करता था, वो मुझे क्यों दिया जा रहा है कष्ट। तो इन्होंने पहले अपना संविधान बना दिया कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा, इन्होंने अपना संविधान दे दिया और कह रहे हैं कि इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। तो आपको शंका नहीं करनी है, क्योंकि इन्हें पहले बता दिया है, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और धर्म की झूठी ध्वजा फहराकर,
धर्म की झूठी ध्वजा फैलाने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया, ये अपना संविधान बना दिया है। उन्होंने कह दिया है कि इस रामचरितमानस के पाठ करने से आपका मोक्ष नहीं होगा। उन्होंने इस रामचरितमानस में ही लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। और वो नाम कौन से हैं जो तत्वदर्शी संत देंगे। श्रीमद् भागवत गीता में जो कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिदेवे समर्थे। तो जो तत्व श्रीमद् भागवत गीता में 3 मंत्रों का बताया है कि ओम तत्सत के जाप से आपको मोक्ष होगा, तो उसी से मोक्ष होगा जो तत्वदर्शी संत आपको देगा। और फिर इन्होंने आगे स्पष्ट कर दिया है कि मैं ना तो कवि हूँ ना चातुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। उन्होंने कह दिया कि मैं सिर्फ अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गा रहा हूँ। उन्होंने मोक्ष देने का और कोई भी मंत्र इसमें नहीं बताया है जाप करने का। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास जी को कितना ज्ञान था और उन्होंने अपने बारे में क्या क्या इस किताब में लिखा है। तो शिवांश द्विवेदी जी, हम लोग किसी संतों का अपमान नहीं करते। वो तो संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी आप समझ नहीं पाए। उस पर मैं यही कहूँगी कि संत जो होते हैं अभिमान लेस होते हैं, इसलिए वो बोल देते हैं ऐसी वाणी। अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है, अब तो इसको ऑनलाइन रखूंगी। हनुमान जी की भक्ति लिखी है रामायण में? हाँ लिखी है, बताता हूँ कहाँ लिखी है। बंदी छोड़ने का मतलब है कि मुक्ति। हाँ। अब भैया तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के लास्ट में क्या लिखा? 64 बार पाठ कर जो ही छूटे ही बंदी। रामायण मानेंगे हम तो है। तो फिर हनुमान जी को ना मानने के लिए, 1 मिनट, हनुमान जी को ना मानने के लिए रामचरितमानस का प्रमाण क्यों दिया? जो 7 बार पाठ करे तो होई, छूटहि बंदी महासुख होई। तो आप लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा में जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन छूट जाएंगे। तो बता दीजिए श्री रामचंद्र के जी के बंधन कौन से छूट गए? उनमें तो श्री रामचंद्र ने राम रूप में बाली को मारा था, तो कृष्ण रूप में उसका बदला देना पड़ा था। उनके बंधन नहीं छूटे, तो फिर आज आम लोगों के बंधन कैसे छूट सकते हैं? और दूसरी चीज, ऐसे रामचरितमानस आप दिखाते हैं, हनुमान चालीसा आप दिखाते हैं, तो आप लोग हनुमान बाहुक भी दिखा दीजिए एक बार कि हनुमान बाहुक में ये भी तुलसी कृति है। हनुमान बाहुक वो सिर्फ 4 रुपए का आता है, इसको भी आप लोग दिखाइए कि इसमें तुलसीदास जी की जो भुजाओं में फोड़े हो गए थे बड़े बड़े तुलसीदास जी की। वो तो जिंदगी भर राम जी की भक्ति करते रहे, राम राम ही जपते रहे। हनुमान चालीसा तो आप लोग तो पढ़ते, उन्होंने तो हनुमान चालीसा की रचना ही कर दी। और दोनों हाथों में उनकी जब कखवारी हुई तो वो इतनी पीड़ा में थे, इतने दर्द में थे, तड़पते थे दर्द में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या वो जो रामचरितमानस रच रहा है, हनुमान चालीसा रच रहा है, तो वो क्या राम को नहीं पुकारता होगा? वो हनुमान जी को नहीं पुकारता होगा? उसकी पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो खाना भी नहीं खा पाते थे, खाना खाने के लिए तरसते थे, ऐसे हाथ रहते थे उनके, ऐसे हाथ करके घूमते थे। इतना दर्द था, पीड़ा की वजह से उनकी मृत्यु हुई, उनको बुखार आ गया, उसी पीड़ा की वजह से उनको बुखार आ गया। तुलसीदास कितने दर्द में थे उनके आखिरी टाइम के वक्त। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको आपको पढ़ के सुनाते हैं। हनुमान बाहुक को दिखाइए इधर, ये देखिए हनुमान बाहुक, पेज नंबर देख लीजिए। हनुमान बाहुक, बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह की आसक्ति रूप मारीच राक्षस और ताड़का रूपणी मुख की पीड़ा एवं अन्याय बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जाप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ। ये अंत में भी बेचारे राम नाम का जाप करना चाहते हैं, पर कालदूत के समान ये भूत क्या मेरे काबू के हैं? मतलब ये जिंदगी भर से राम जी की भक्ति करते आए, राम नाम का जाप करते आए, लेकिन अंत समय में ये जो कालदूत हैं इनके काबू के नहीं रहे हैं, कदापि नहीं, मतलब इनके काबू के नहीं हैं। संसार में जिनकी बड़ी नाम बरी है हो रही है, बे रा और माँ मतलब राम दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। मतलब जिंदगी भर बेचारे
रामचरितमानस का पाठ करते रहे, राम राम जपते रहे, और अंत में उनको संशय है हो रहा है संशय कि क्या वो मेरी रक्षा कर पाएंगे। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी की रक्षा श्री रामचंद्र ने नहीं की। अंत समय में वो तड़प तड़प कर अपना देह त्यागे। और ये आजकल की ये भेष धारण करके बैठे हुए अपने आप को बहुत बड़े संत बताते हैं, शिवांश द्विवेदी जैसे, ये छोटी सी वाणी को उठाकर, बस हनुमान चालीसा का इतना सा एक लाइन उठाकर अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा महाज्ञानी समझ रहे हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ के और भक्तों को ऐसे लताड़ रहे हैं जैसे ये बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। तो भैया आप, हम नहीं कह रहे कि आप मूर्ख हैं, लेकिन आप ये भी पढ़िए, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो ये भी आप पढ़ लीजिए ध्यान से, इसको पढ़िए। और इसमें जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कह दिया है कि मैंने मतलब उन्हें अपनी सारी स्थिति बता दी है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, सारा कुछ पढ़ा कीजिए। एक लाइन से पूरी किताब का अर्थ नहीं निकलता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भारत को विश्व गुरु बनने में रोकने में आप एक छोटे से कंकड़ थे, और उस कंकड़ को, कुवाड़ रूपी कंकड़ जो मैंने आगे बताया था ना, किसान की खेत में कुवाड़ हो जाता है, उसी तरह विश्व गुरु बनने में आप एक छोटे से कंकड़ थे। उस कंकड़ को हटाने के लिए वीडियो बनाना आवश्यक थी, इसलिए बनाई। तो आज कुवाड़ मिट गया, खेती फिर लहलाने लगी किसान की। सत्संग।